महिला ने गलती से कुत्ते के मल पर कदम रखा और तब उसने अचानक पाया कि इस मल का रंग उसके द्वारा बनाए गए केक के रंग से लगभग मेल खा रहा था। बिना एक शब्द कहे उसने सारा मल एक बाउल में डाल दिया और स्वादिष्ट महक वाला लेकिन कुत्ते के मल जैसे स्वाद वाला केक बना डाला। फिर उसने तुरंत अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। नया आया पड़ोसी बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। उसने केक उठाया और जोरदार कौर लगाने लगा। खाने के बाद वह महिला के बनाए केक की तारीफ किए बिना भी नहीं रह सका और महिला ने पड़ोसी से इस तरह का बदला लेने का कारण यह था कि पड़ोसी ने ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल कुछ समय पहले ही इस पड़ोसी के नए आने के पहले दिन उसने अपने कई नाकारा दोस्तों को बुला लिया था और घर में एक जश्न का पार्टी आयोजित किया था। शुरुआत में महिला ने उनके शोरगुल वाले व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि नए घर में आने पर थोड़ी मस्ती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि पड़ोस का यह जश्न रात के 4 बजे तक भी खत्म नहीं हुआ। तेज शोर ने उसे बिल्कुल सोने नहीं दिया। इस तरह महिला ने एक रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। हालांकि इस समय वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन काम पर देरी होने के कारण मजबूर होकर उसे थका हुआ शरीर घसीटते हुए काम पर जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकली वह मुश्किल से ही लॉन पर पड़े कुत्ते के मल से बच पाई। उसने सोचा भी नहीं था कि पड़ोसी का कुत्ता उसके घर के सामने इधर उधर मल करेगा, जिससे उसे बहुत घृणा हुई। इस वजह से उसे गुस्से को दबाते हुए उस मल को लपेटकर कूड़ेदान में फेंकना पड़ा। काम पर देरी होने के कारण महिला ने पड़ोसी से निपटने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब वह पूरे दिन की मेहनत के बाद घर आई, नहाकर अच्छी नींद लेने की तैयारी कर ही रही थी, तभी पड़ोसी के घर से फिर से वही जश्न का शोर सुनाई दिया। यह सुनकर महिला से और सहन नहीं हुआ। बिना कुछ कहे उसने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे नींद नहीं आ रही है और संकेत दिया कि वह संगीत की आवाज कम कर दे। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह पड़ोसी भी काफी समझदार निकला। महिला की बात सुनने के बाद उसने तुरंत अपने साथियों से संगीत की आवाज कम करने को कहा। पड़ोसी के इस रवैये को देखकर महिला ने कुत्ते के मल की बात भी कही। पड़ोसी ने यह सुनकर लगातार माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी के इस व्यवहार से महिला काफी संतुष्ट हुई और सोचा कि आखिरकार वह चैन की नींद सो पाएगी। लेकिन जैसे ही वह सोई उसने सपना देखा कि पड़ोसी ढोल बजाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और फिर वह अचानक जाग गई। पता चला कि पड़ोसी ने फिर से आवाज तेज कर दी थी। फिर से रात के 4 बजे थे। इससे महिला का दिमाग खराब हो गया। गुस्से में उबलती हुई वह सीधे घर से बाहर निकली और उस बेईमान पड़ोसी से फिर से स्पष्टीकरण मांगा। महिला ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस बार पड़ोसी पहले जैसा नहीं था। लगता था कि यही उसका असली चेहरा था। अब वह न केवल महिला पर छोटी छोटी बातों के लिए आरोप लगा रहा था, बल्कि उसे अपने यार्ड से बाहर निकल जाने की धमकी भी दे रहा था। घर लौटकर महिला जितना सोचती उतना ही दबाव महसूस करती और उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और महिला को पड़ोसियों के साथ संबंध स्वयं सुलझाने होंगे। कोई और रास्ता न देखकर महिला ने बिस्तर लिया और कार चलाकर शांत नदी किनारे चली गई। वहां वह मुश्किल से 2 घंटे की नींद ले पाई। लेकिन मुसीबतें अकेली नहीं आती। गलत जगह पर पार्किंग करने के कारण उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। आखिरकार शाम को काम से घर लौटी तो पता चला कि पड़ोसी ने देखा कि वह पुलिस नहीं बुला पाई, तो उसने और भी ज्यादा उपहास करना शुरू कर दिया। फिर उसने फिर से जश्न की पार्टी शुरू कर दी। पड़ोसी को फिर से उपद्रव करते देख मजबूर महिला ने आसपास के पड़ोसियों को साथ लेकर उस बेईमान का विरोध करने का फैसला किया। हालांकि आसपास के रहने वाले सभी बुजुर्ग थे, जिनकी सुनने की क्षमता वैसे भी कमजोर थी और वे कोई परेशानी मोल लेना नहीं चाहते थे। निराश महिला इससे पूरी तरह टूट गई। कान फोड़ू शोर के कारण वह बिल्कुल सो नहीं पा रही थी, लेकिन चूंकि वह कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाई थी, उसकी पलकें थकान से कांप रही थी। जब वह नहीं जानती थी कि क्या करे, तभी उसे अचानक अपना पुराना सहपाठी याद आया जो उसे चाहता था। एक रात उसके घर रहने के लिए उसने तुरंत उसे बार में बुलाया। उस पुराने सहपाठी ने सोचा कि शायद उसकी किस्मत चमक गई है और उसने महिला को नशे में धुत करने का मौका समझा। लेकिन महिला पहले से ही बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने सीधी बात की। यह सुनकर वह पुराना सहपाठी प्रसन्न हो गया और महिला को अपने घर ले गया। वह पुराना सहपाठी खुशी खुशी नहाने चला गया। लेकिन जब वह नहाकर बाहर आया तो देखा कि महिला पहले ही खर्राटे लेकर सो रही थी। थकी हुई महिला सुबह तक सोती रही, लेकिन जब उसने अपने पुराने सहपाठी का आकर्षक अंडरवियर देखा तो वह डरकर तुरंत उठी और वहां से भाग गई। घर पहुंचने पर जब उसने देखा कि पड़ोसी अभी भी सो रहा है, बिना एक शब्द कहे उसने लॉन मूवर निकाला और आवाज को पूरी तरह से तेज कर दिया और फैसला किया कि जैसे को तैसा। लेकिन वह कुछ ही चक्कर लगा पाई थी कि उसने गलती से एक कुत्ते के मल पर कदम रख दिया। पड़ोसी के कुत्ता को फिर से इधर उधर मल करते देख उससे और सहन नहीं हुआ और उसने पड़ोसी से बदला लेने का एक तरीका सोचा। उसने चॉकलेट केक का एक बड़ा बाउल बनाया, फिर उसमें अभी अभी मिले मल को मिला दिया और आखिरकार एक बड़ा बाउल कुत्ते के मल केक का बना डाला। फिर माफी मांगने के बहाने उसने पड़ोसी को केक पूरा खाने के लिए धोखे से मना लिया। बदला लेने के बाद महिला का चेहरा खुश